नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो है। भाई संसार के अंदर सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, धन दिए धन ना घटे यो कथ कहि कबीर। धन देने से धन बढ़ता है, घटता ना है, इसलिए धन के दान देना चाहिए। यहाँ पर जो है दुर्योधन जो है अपने मित्र कर्ण को एक छोटा सा राज्य दिया था, वहाँ के राजा बनाया था। और कर्ण जो है महादानी के नाम से जाना गया, और दुर्योधन जो है अभिमानी, अहंकारी और अपना कौरव वंश के विनाश कर लिया। जिसके सहयोगी जो है भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा था, महान महान महारथी थे। इसलिए जो है इन्हीं लोगों के अहंकार उसके खोपड़ी पर रात दिन नाचता था कि हमारे पास अपार शक्तिशाली लोग हैं, सेनापति है, ये पांडव हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। जब जरूरत से ज्यादा अहंकार होता है तब पतन निश्चित है। इसलिए यहाँ पर जिस समय कर्ण जो है रथ से नीचे गिरता है, अब मरने के कगार पर पहुंचता है, तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये कर्ण महादानी है। कहे कि कैसे महादानी है, तो कहो कि देखो आज हम इसके तुम्हारी सामने परीक्षा लेते हैं। भगवान कृष्ण जो है उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि कर्ण तू तो महादानी है। कर्ण कहता है कि महाराज, भगवान कृष्ण के नमस्कार करता है और कर्ण के जो है भगवान कृष्ण जो है कुछ विचार बताते हैं, असंतुष्टि बढ़ाते हैं कि तुम महादानी हो, महारथी हो, महान आदमी हो। कर्ण जो है लास्ट में उसके सोना के दांत लगवाया था, वो सोना के दांत ही मांगते हैं। उसने जो है मरने के कगार पर था, एक ईंट मांगता है और उसी ईंट से तोड़ के और वो सोना के दांत को कृष्ण भगवान के देता है। तब कृष्ण भगवान आके अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन देख, मरते समय तकले जो है ये दान अपने दांत तकले तोड़ के दे दिया। तो ये महान विचार से महान आदमी बना था। ये तुम्हारे लोग के, ये श्रेष्ठ पांडव था, कुंती पुत्र पांडव कर्ण, ये तुम्हारे पांचों से बड़ा था। ये सब जो है बड़ा अफसोस करते हैं कि ये पहले बात आपने क्यों न बताया। आज इस बात को ध्यान में रखने चाहिए कि मनुष्य को अगर कहीं रख दोगे, किसी बैंक में जमा कर दोगे, सब कुछ छोड़ के जाना है। लेकिन अगर तुम दान कर दिया तो तुमको आगे मिलने वाला होगा। दान किया हुआ वो ऐसे बैंक में तुम रख दिए
कि तुम्हारे को दूसरे जन्म में मिलना है, और निष्काम कर्म से दान कर दिया तो वो पुण्य प्रताप से तुम्हें मोक्ष होगा, कल्याण होगा। तो इस बात को भूलना ना चाहिए। आज हम महादान के विषय में विचार रखेंगे कि महादान जो है, भोजन पानी के दान देना, ये महादान है। जो भूखा है, लाचार है, विवश है, मजबूर है, दीन है, गरीब है, ऐसे आदमी के भोजन करा देना, पानी पिला देना, ऐसा ही आदमी के वस्त्र के दान देना। सर्दी में बहुत रोड के किनारे लोग भूखे सो जाते हैं, बिना कपड़ा के सो जाते हैं, सर्दी के मारे मर भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों के भोजन कराना, वस्त्र के दान देना, ये महान दान है। तीसरा दान वो होता है जो बहुत ऐसे आदमी हैं जो पेड़ के नीचे अपन गुजर बसर करते हैं, पुल के नीचे अपन गुजर बसर करते हैं, झोगी झोपड़ी डाल करके पन्नी तान के अपने गुजर करते हैं। ऐसे के जो है रहने के शरण दे देना। बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे जिनके बहुत अपार कोठी है, दौलत है, उसको कोई भोगने वाला ना है। तो ये गृही के दान जो है महादान में आता है। और चौथा दान जो है, लाचार, विवश, मजबूर, गरीब आदमी बीमार पड़ जाता है तो दवा के दान करना। ये दवा के दान भी बहुत बड़ा दान में आता है। पहले के डॉक्टर वैद्य ऐसे होते थे कि अगर रोगी चला जाए, उसके पास अगर पैसा भी ना होता था तो वो दवा करके उसको ठीक कर देते थे। आज के समय के जो डॉक्टर वैद्य हैं, रोगी अगर मर भी जाएगा तो भी हाथ ना लगाएगा बिना पैसा के। तो आज में अब पुराने समय में अंतर होता है। जब इस संसार के आयुर्वेदिक दवा के आविष्कार धन्वंतरी वैद्य से हुआ, और धन्वंतरी वैद्य जो है बहुत ऊंच कोट के वैद्य थे, लेकिन उनके भी पीठ में एगो सर्प काट लिया, और वो जड़ी के चौरा में थे, और वो जड़ी सर्प के अपने पीठ में नहीं लगा सकते थे, और वो बहुत बड़ा वैद्य होने के बाद भी सर्प के काटने से मर गए। एक लुकमान हकीम हुआ था, ये मुसलमानन में हुआ था, बहुत बड़ा हकीम था। ये आदमी के नस पकड़ के बीमारी को बता देता था। और बादशाह जो है बेगम के दवा कराने के लिए लुकमान हकीम को बुलाया। और रानी बेगम परीक्षा करनी चाहती थी कि लुकमान हकीम के खाली नाम भर है आकि हकीकत में जानकारी है। उसने एक कच्चा डोरा जो है कहा कि रानी के हाथ में पकड़ा दो, हम बीमारी बता देंगे। बादशाह से लुकमान हकीम ने कहा। बेगम जो है एक बिल्ली के पैर में बांध दी, और डोरा जो है लुकमान हकीम के हाथ में दिया गया। बादशाह से लुकमान हकीम बोला कि बादशाह ये बताओ कि आप जो है रानी के देखने के लिए बुलाए हो आकि बिल्ली के बच्चा के देखने के लिए बुलाए हो। बादशाह कहा कि क्या मतलब? कहा कि ये डोरा जो है बिल्ली के बच्चा के पाँव में बंधा है। बादशाह अंदर गया तो देखा कि बिल्ली के रानी जो है अपने कपड़ा के अंदर उसे छिपा रखी थी बच्ची के, बिल्ली के बच्चा के।
और बेगम से बादशाह पूछा तो लास्ट में वो बिल्ली के बच्चा के पैर में बंधा था। इसलिए संसार के अंदर धन्वंतरी वैद्य, लोकमान हकीम, बहुत वैद्य हकीम हुए जो संसार में परमार्थ भी करते थे और अपना जो है ईमानदारी से अपन कमा करके अपन प्रवृत्ति करते थे। इसी तरह से लक्ष्मण जी के बाण लगता है और लक्ष्मण जी जो है मूर्छित होते हैं और लंका के जो वैद्य था उसके पास हनुमान जी जाते हैं और वो वैद्य कहता है कि हमारे दुश्मन के भाई मर रहा है, उसको हम नहीं बचाएंगे। हनुमान जी कहते हैं कि महाराज वैद्य जो है सबके होता है, अब वैद्य के नज़र में कोई हित दुश्मन नहीं होता है। आपके कर्तव्य है कि आपके सामने कोई रोगी है उसे ठीक करना। और वो वैद्य को लेके आते हैं और वो सुखेन वैद्य जो है लक्ष्मण के संजीवन बूटी मंगाते हैं और ये भी बताते हैं कि हिमालय के पहाड़ी में ये जो है संजीवनी बूटी मिलेगा जिसमें वो चमकता होगा और रोशनी होगा। रात में वो चमकता है। हनुमान जी वो पहाड़े के टुकड़ा लेके आ गए थे और संजीवनी बूटी उसमें था। आप लक्ष्मण जी के प्राण बचा था। तो इसलिए जो है मनुष्य जो है अपने बुद्धि विवेक से मनुष्य के रक्षा करते आ रहा है। एक हथियार डॉक्टर चलाता है, काट पीट वो भी करता है, सुबह से शाम तक ले सर्जरी करता है, बीमारी निकालता है, मनुष्य के रक्षा करता है और कल्याण करता है। एक चाकू जो है शैतान चलाता है, वो आदमी के घाव करता है, जान मारता है। ये दोनों के कर्म फल एक होगा? नहीं होगा। इसलिए सावधान होके पुण्य कर्म करने की ज़रूरत है। उसके बाद से जो है बीमार आदमी के लाचार विवश मजबूर के दवा करा देना। कुछ ऐसे मजबूर होते हैं, दीन होते हैं, जिसको धनवान और बलवान आदमी उसको सताते हैं। ऐसे आदमी से उनको बचा के रक्षा करना ये परमार्थ है। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार्थ के लिए साधु के शरीर धारण किया जाता है। सभी संत और गुरु जीवन भर परमार्थ करते रहे, लोक हित में काम करते रहे, अपना कल्याण किए और समाज के कल्याण किए। इसलिए सेवा बहुत बड़ा धर्म है। सेवा क्यों करें? सेवा के बदला में आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद में वो दम होता है। उसको मुस्लिम भाषा में दुआ कहते हैं और हिंदू के जो है परंपरा के हिसाब से दो आशीर्वाद कहते हैं। दुआ और आशीर्वाद दोनों एक ही होता है। इसलिए संसार में मनुष्य जो है अगर दुआ लेता है, आशीर्वाद लेता है तो वो सुखी रहता है। और जो आदमी अगर बद्दुआ लेता है तो उसके लोक परलोक खराब होता है और वो घोर नरक में जाता है और भयंकर दुख के भोगता है। इसलिए जो है सेवा करना सीखे, आदर देना सीखे और मनुष्य को मनुष्य समझे
और मनुष्य बन करके जीना सीखे। इंसान बने, भगवान बने, महान बने, शैतान ना बने। ये जो है सेवा के दान, दवा के दान, बहुत ऐसे आदमी होते हैं जिसके गरीब होते हैं, बेटी जवान हो जाती है, बहुत बच्चे हो जाते हैं, तो वो बेटी के शादी करने में असमर्थ होते हैं। अगर भगवान धन बल विद्या दिए हैं तो परमार्थ करो। तब बहुत ऐसे आदमी हैं जो गरीब बच्चे बच्चिया के शादी कर देते हैं। ये बेटी के दान महादान है, इसलिए ये बेटी के दान भी देना सीखे। और माता बहन बेटी के साथ कभी अत्याचार ना करे, क्योंकि अगर जब बेटी पैदा होती है तो शादी तकले बाप महतारी के संरक्षण में रहती है। जब शादी हो जाता है तो सास ससुर और पति के संरक्षण में होती है। और जब पुत्र बड़ा हो जाता है तब पुत्र और बहू के संरक्षण में होती है। और माता ना होगी तो बेटा बेटी कहाँ से होंगे। संसार में सबके माँ होती है, सबके बाप होते हैं, सबके जो है सब परिवार होता है, सबके सब रिश्तेदार होता है, सबके सब समाज होता है। इसलिए परिवार के, रिश्तेदार के और समाज के सेवा करना अपना जीवन के धन्य करना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। इसमें मानव जाति के हित है। संसार के अंदर मनुष्य जो है अपना जो है ये दान को समझे, इसलिए जो है संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है दान से अपना इतिहास को रचे। और मनुष्य जो है संसार के सब दुख से छूटना पुण्य कर्म के प्रताप से छूटता है, निष्काम कर्म के प्रताप से छूटता है, अच्छे व्यवहार से छूटता है। पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलाए, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। संसार के अंदर पक्षपाती ना बननी है, निष्पक्ष होकर के अपना कल्याण करना है, दूसरे के कल्याण करना है, और अपने जैसे सुख दुख सबको समझना है। संसार के अंदर हर आदमी अपने के आस्तिक कहता है, दूसरे के नास्तिक कहता है, अपने के बड़ा कहता है, दूसरे के छोटा कहता है, अपने के ऊंच कहता है, दूसरे के नीच कहता है। ये सब घोर पाप है। जाति में ना बटे, मजहब में ना बटे, नीच ऊंच में ना बटे, सब बराबर है। मनुष्य अपना कल्याण तबे कर सकता है जब जाति मजहब से ऊपर उठे। भाग्यवाद भगवानवाद से ऊपर उठनी है, जड़वाद से ऊपर उठनी है, चेतनवाद की तरफ आगे बढ़ना है। मनुष्य जो है प्रकृति के बनाया हुआ ये शरीर है, और शरीर में जो शरीर के चलाने वाला देवता है चेतन आत्मा, ये सबके बाप है। ये अपने अज्ञान वश अपने इच्छा के अनुसार अपना मन के इच्छा के अज्ञानता के कारण संसार में भटकता अटकता मरता है और रोता गाता है।
ये अपने कला के गुलाम हो गया। ये इतने कल्पना किया, अनेक तरह के देवता के कल्पना किया, अनेक तरह के देवी के कल्पना किया, अनेक तरह के तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत जादू टोना बहुत तरह के जो है कल्पना किया। और वही कल्पना में ये खुद भटक गया, अटक गया और उसी के आगे दांत चिदोड़ता है, भीख मांगता है, रोता है, गाता है। ये नहीं समझता कि ये संसार के सब देवी देवता के बनाने वाला चेतन आत्मा है, सगुण ब्रह्म है, जो शरीरधारी चेतन आत्मा है, मानव शरीर है। ये मंदिर बनाता है, मूर्ति बनाता है, ये भूत जोनी को मानता है और देव जोनी के मानता है। भूत जोनी भी झूठा है, देव जोनी भी झूठा है, मुर्दा के सब कुछ झूठा है। मनुष्य के कला मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता। बहुत बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे सगरी मूर्ख बनते हैं, आप पाखंडियों के धंधा में फंस करके और उनके शिकार होते हैं, लूटे जाते हैं। ये ओझा सोखा जितने होते हैं ये भूत के बाप होते हैं। अब भूत प्रेत जादू टोना के बढ़ावा देते हैं और ये पैदा करते हैं। डॉक्टर के लगे ले जाएंगे तो वो बीमारी बता देगा, ओझा सोखा के लगे जाएंगे तो ये भूत प्रेत बता करके तंत्र मंत्र जंतर तबीज पानी में थूक के पिलाएगा। तो चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सब दिन दुगुना रात चौगुना को तरक्की करे और सभी आत्मज्ञानी बने। जो घट घट के अंदर में रमने वाला राम है, यही संसार के सबसे बड़ा देवता है। इससे बड़ा संसार में और कुछ ना है। आइए अखंड है, किसी के वंशवंशी ना है। मूर्ख जो हुए वो इसको अंशी अंश बना करके अब मूर्ख दुनिया को बना के अब भटका दिए। वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में कहीं मूर्ति पूजा ना है, कहीं पाखंड ना है। ये पाखंडी जो है पंडितन के किताब में है और उनके धंधा में है, इसलिए बचने की ज़रूरत है।